ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का भगवद गीता से अध्याय 16 5वां और 6वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं, तो ये एक एक श्लोक को अर्थ सहित सेवन करें और आनंद लेते हैं कि क्या इसमें अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। इसमें आसुरी और दैवी संपत्ति के बारे में बताया गया है। ये कौन सी संपत्ति बंधन युक्त है, कौन सी मुक्ति के साधन है। तो इस श्लोक को श्रवण करें। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपद विमोक्षाया निबंधा या सुरीमता माँ शुचः संपदं दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। दैवी संपत्ति मोक्षाया मोक्ष के लिए और निबंधा या आसुरी मता बंधन के लिए। तो ये बता रहे हैं, हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। तो ये अर्जुन से कह रहे हैं, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी संपदा मोक्षकारी है, मुक्ति प्रदान करती है और आसुरी संपदा बांध कर रखती है, बंधनकारी है। अर्जुन, तुझे शोक करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, शोक करने के लिए मना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और बता रहे हैं क्योंकि तू स्वयं दैवी संपदा से युक्त है। दैवी संपद गुण से युक्त होने के कारण ही भगवान ने अर्जुन को अपना सखा बनाया। भी दैवी संपद से गुण संपन्न था अर्जुन, इसीलिए तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपना सखा बनाया। आगे बताते हैं, और उसे गीता जी के उत्तम रहस्य का ज्ञान दिया। दैवी संपद गुण से युक्त होने के कारण ही अर्जुन भक्त नहीं, भगवान का सखा भी है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध सभी बंधनकारी हैं, बांध कर रखते हैं। दंभ है, दर्प है, अभिमान है, क्रोध है, ये सब बंधन युक्त बांध कर रखते हैं। बता रहे हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। मानव जीवन एक चौराहा है, हमें इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। दैवी ये आसुरी संपद गुणों से युक्त होना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। देखिए, कौन से ये एक जीवन का चौराहा बता रहे हैं, इसमें किस तरफ जाना है, किस तरफ आना है। तो ये आसुरी दैवी या आसुरी संपद गुणों से युक्त होना है। दूसरे श्लोक को, ये 6वां श्लोक है 16वें अध्याय का। द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैवी आसुर एव च दैवो विस्तरश्प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु।
द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरस्य प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शृणु। देखिए इसमें बता रहे हैं इस लोक में दो तरह के ही प्राणी की सृष्टि है। देखिए इस लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं दो तरह के ही प्राणी की सृष्टि है, दैवी और आसुरी। ये दो तरह के होते हैं। दैवी को तो मैंने विस्तार से कह दिया, अब हे पार्थ तुम मुझसे आसुरी को विस्तार से सुनो। अब अर्जुन जी को आसुरी के बारे में विस्तार से भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं इस श्लोक में, इसको श्रवण करें। श्री भगवान कहते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, जिनमें दैवी गुण संपदा अधिक है और वे दैवीय, और जिनमें आसुरी गुण संपदा ज़्यादा है वे आसुरी। जिसके अंदर आसुरी गुण होते हैं तो वो आसुरी हुए। 13वें अध्याय में भगवान ने दैवी गुण संपदा के विषय में विस्तार से बताया है। आसुरी प्रवृत्ति के बारे में भगवान कहते हैं जैसे बाद के बिना नाद नहीं, पुष्प के बिना मकरंद नहीं, घर्षण के बिना अग्नि नहीं, वैसे ही मनुष्य का शरीर मिल जाए तो आसुरी संपदा भी दृष्टिगोचर होने लगती है। देखिए बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे बाद के बिना नाद नहीं, पुष्प के बिना मकरंद नहीं, घर्षण के बिना अग्नि नहीं, वैसे ही मनुष्य का शरीर मिल जाए तो आसुरी संपदा भी दृष्टिगोचर होने लगती है, क्योंकि मानव, दानव और देव के बीच की स्थिति है। वो दैवीय बने या दानवीय बने, ये इस पर निर्भर करता है कि वो किस रास्ते पर चलेगा। देखिए रास्ता चुनना पड़ता है। कभी कभी विवेक से विवेकहीन मानव हो जाता है। तो ये अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे कि ये जीवन एक चौराहा है, हमें इस तरफ जाना है या उस तरफ, ये विवेक के ऊपर निर्भर करता है। देखिए गुरुदेव ने भी बताया विवेकहीन जो मानुष होई, पशु समान जीवन सो खोई। तो ये कब विवेक पशु और मानव में यही तो फर्क है कि उस पशु में विवेक नहीं होता, इस मानव में विवेक होता है। तो वो अपना स्वभाव अपने आप बना सकता है, ये उसके लिए छूट दी गई है। तो यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण ने इस 5वां और 6ठा श्लोक में, जो कि 16वें अध्याय का था, इसमें दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो ये संदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये संदेश पूरे संसार के लिए है। तो हम इसको देखें कि आज हम कौन से चौराहे पे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो अपने जीवन को दैवी गुण द्वारा रखें, जिस प्रकार से एक भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया उसे मानें और उस आसुरी जीवन से बचें जो कि एक नरक की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास का ये
गीता अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये जो दो रास्ते हैं ये और भी लोग जान सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।